बस की यात्रा। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। यह वसंत भाग 3 का तीसरा अध्याय है। धर्म का अर्थ अपना निर्धारित कर्म है, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। द्वारा हरिशंकर परसाई। यानी हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व हरिशंकर परसाई के बारे में। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ी करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी ने अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित किया है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार हैं। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा की एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका सदा ऋणी रहेगा। बस की यात्रा, यह जो पाठ है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस पाठ में लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए है कि किस प्रकार जान हथेली पर लेकर पुराने और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलाए जाते हैं। धन के लालच में उनके मालिक उसका नवीनीकरण नहीं कराते हैं। लोगों की जान की वो परवाह नहीं करते। परसाई इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा उन्होंने दर्शाया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर व्यंग्य किया है। और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं और एक हास्यास्पद तरीके से इस रचना को उन्होंने लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद लगती हैं, अर्थात बहुत सारी घटनाएं पढ़कर हमें हंसी आती है और बहुत रोचक भी हो गई है ये घटना। तो आइए हम भी चलते हैं परसाई जी के साथ बस की यात्रा पर।
एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है, कारण यह बस बहुत ही पुरानी थी। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है ये बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे जब भी लेखक के कोई पेड़ या झील लेखक देखता तो वह सोचता, ना जाने कब यह बस उस पेड़ से टकरा जाए या झील में गोता लगा ले। यही लेखक सोच रहा था और अचानक बस फिर रुक जाती है। किसी तरह बस को ठीक किया जाता है। आत्मग्लानि से लेखक का मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया अर्थात छोटा पुल पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। यह है पाठ का सार। कुछ शब्दार्थ है। हाजिर यानी उपस्थित, सफ़र यात्रा, डाकिन डराने वाली, श्रद्धा किसी के प्रति आदर भाव, उमड़ जाना जमा होना, वयोवृद्ध बूढ़ी या पुरानी, निशान चिन्ह वृद्धावस्था बुढ़ापा, कष्ट परेशानी, सवार चढ़ा, हिस्सेदार साझेदार, गजब आश्चर्य, विश्वसनीय भरोसा करने योग्य, विदा आखिरी सलाम, रंक गरीब, कूच करना जाना, निमित्त कारण, फौरन तुरंत, सरक खिसक, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, ट्रेनिंग सीख, दौर जमाना, गुजर चल, असहयोग साथ न देना, भेदभाव अंतर, उम्मीद आस, रफ्तार गति, भरोसा विश्वास, लुभावने सुंदर, गोता डुबकी, इत्तफाक संयोग, छीण कमज़ोर, वृक्ष पेड़, दयनीय विचारी, वृद्धा बूढ़ी, ग्लानि खेद या पश्चाताप, प्राणांत मरना, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया, ज्योति रोशनी, टटोलकर ढूंढकर, रेंग धीरे धीरे, श्रद्धा भाव सम्मान का भाव, जान हथेली पर लेना बहुत खतरा लेना, उत्सर्ग बलिदान, दुर्लभ जो कम मिलता हो, पसारे फैलाए, प्राण जान, वक्त समय, उम्मीद आशा, लोक मृत्युलोक, प्रयाण प्रस्थान करना, बेताबी बेचैनी, तनाव चिंता। मुख्य बिंदु, पाठ से संबंधित मुख्य बिंदु, लेखक और उसके मित्र। लेखक और उसके साथ 4 और मित्र थे जो बस की यात्रा करना चाहते थे। उन्हें पन्ना से सतना जाना था, लेकिन जब उन्होंने बस की दशा देखी तो वो थोड़े डर गए। और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि इस बस से जाना सही नहीं है, यह बस तो डाकिन है, बहुत खतरनाक है। लोगों का ऐसा विचार था। लेकिन लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे जिन्होंने कहा कि नहीं, यह बस अनुभवी लग रही है। अनुभवी लगने का अर्थात बस बहुत पुरानी है
और बस के कंपनी का जो हिस्सेदार था, पार्टनर था, उसे भी जब लेखक पूछते हैं कि क्या ये बस चलती है, तो वो बड़े विश्वास के साथ कहता है कि हाँ चलती है। आप देख सकते हैं बाहर से बस जितनी पुरानी खटारी लग रही है, अंदर से भी बस की स्थिति खराब थी। बस की अंदरूनी हालत और उसका स्टार्ट होना, बहुत मुश्किल से बस स्टार्ट होती है, और जब बस स्टार्ट होती है बस का एक एक हिस्सा हिलता है, और ऐसी स्थिति में लेखक को याद आता है गांधी जी के द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे को सहयोग करने को तैयार नहीं था। बस अचानक रुक जाती है। पता चलता है कि पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया है। फिर क्या किया जाता है, बाल्टी में पेट्रोल डाला जाता है और नली के सहारे बस के इंजन में पेट्रोल डाला जाता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है और रास्ते में पेड़ या कोई झील आते हैं, लेखक डर जाता है कि कहीं यह बस पेड़ से ना टकरा जाए, कहीं यह बस झील में गोते ना खा जाए, क्योंकि बस की हालत ख़राब थी। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, कभी स्टीयरिंग टूट सकती थी। फिर अचानक एक पुलिया पे जैसे ही बस पहुंचती है, पुलिया अर्थात छोटा पुल, बस की टायर पंचर हो जाती है। और जब जैसे ही बस की टायर पंचर हो गई, लेखक का बस के उस हिस्सेदार पार्टनर के प्रति मन श्रद्धा भाव से भर गया। कारण यह कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ अर्थात बस की हालत जानते हुए, उसके टायर की हालत जानते हुए, यह जो हिस्सेदार है स्वयं तो अपनी जान को हथेली में इसने रखा ही है, बाकी यात्रियों के भी जान को इसने दांव पे लगा दिया है। इसलिए लेखक का मन जो है हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। यह व्यंग के रूप में लेखक ने कहा है। अब लेखक और उसके मित्र का निश्चिंतता से बैठ जाना, अर्थात अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि अब उन्हें सारा जीवन बस में ही बिताना है। उन्हें एहसास होने लगा कि धरती पर जाने का उनका लक्ष्य ही नहीं है, उन्हें तो अब स्वर्ग जाना है। उनकी बेचैनी समाप्त होने लगी और सभी बस में हंसी मजाक करने लगे। तो बच्चों, इस तरह बस की यात्रा के माध्यम से लेखक ने परिवहन विभाग की कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, उन लोगों की कमियों की ओर ध्यान दिलाया है जो कि धन के लोभ में, धन के लालच में खुद की जान की परवाह तो नहीं ही करते हैं, दूसरों के जान की भी वो कीमत नहीं रखते। लेकिन क्या इंसान भी अगर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी तय है। इस पाठ में एक पंक्ति आई है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, यानी इस संसार में जो भी आया है, चाहे वो राजा हो, कोई गरीब हो या कोई भिखारी हो, उस जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। उसी तरह से हम बाकी चीज़ों के लिए भी ख्याल रख सकते हैं कि चीज़ें अगर नई हैं तो वह भी पुरानी हो जाती हैं, एक दिन उसकी भी उम्र समाप्त हो जाती है। तो या तो उसका नवीनीकरण करें, उसमें नयापन लाएं, नहीं तो उसको छोड़कर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और उन लोगों के प्रति यह व्यंग्य है जो कि स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते।